सही टाइम दर्शाती है, इसलिए आपका वो समय जो है पहले वो हमें सही करना पड़ेगा। तो टूटी फूटी घड़ियों को आपको अपने घर से हटाना। तो आपने टाइम दे रखा वो टाइम से नहीं आता है, या आपको कहीं जाना वहाँ पर भी आप टाइम से नहीं जा पाते हो। हर चीज़ में हमारे यहाँ कुछ ना कुछ अड़ंगे से आ रहे हैं। होता ना सर, मेरे साथ भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो सर मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर कि बहुत से घरों में आपने देखा होगा सर कि हमारा समय सही नहीं चल रहा है, घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, कुछ भी काम करते हैं तो वो बरकत नहीं आ पा रही है। तो ये ऐसे क्या चीज़ें हो जाती हैं हमारे साथ कि हमारे घर में जो इस तरह की निगेटिव चीज़ जो है घर कर लेती है। आप किसी को कुछ समझाना चाहते हो वो कुछ और समझ जाता है, या किसी को आपने टाइम दे रखा वो टाइम से नहीं आता है, या आपको कहीं जाना वहाँ पर भी आप टाइम से नहीं जा पाते हो। हर चीज़ में हमारे यहाँ कुछ ना कुछ अड़ंगे से आ रहे हैं। होता ना सर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो सर मैं आज आपको एक मंत्र बताऊंगा, मंत्र का एक चीज़ बताऊंगा, उसको आपको करके देखना है। अगर आपको लगा कि 5 से 6 महीने करके आपको उसमें अच्छा हुआ, उसे आप कंटिन्यू कीजिए। सर बात कर रहा हूँ सर मैं घड़ियों की। अब ये घड़ियों की जो होती हैं, जो हमारे कलाई में बनती है, वॉच कहते हैं जिसे, जो 1 से लेकर 24 तक यानी कि 24 घंटे का आपको रूपांतर आपके कलाई में होती है। इसे बांधने का हाथ में सर क्या इससे बेनिफिट होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ बता दूं कि घर पे कुछ भी टूटी फूटी घड़ियां नहीं होनी चाहिए, कोई भी घड़ियां बंद नहीं होनी चाहिए, और कोई भी आपको जो घड़ी गिफ्ट करता है फिर वो आपके बेड में नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपने बेड में रख दिया, सेल बंद है, या कोई आपके पापा की घड़ी पुरानी हो गई, या आपकी शादी की घड़ियां पुरानी है तो वो चल नहीं पा रही, उनको चलाओ सर। अगर नहीं चला पाते तो फिर उसे नदियों में बहा के रहो। और दीवार पर भी आपकी जो घड़ियां हैं उसे टंगी रहनी चाहिए, और वो आपको सही टाइम दर्शाती है, इसलिए आपका वो समय जो है पहले वो हमें सही करना पड़ेगा। तो टूटी फूटी घड़ियों को आपको अपने घर से हटाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं सर, ब्रह्मांड जो है, जो मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, जो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ये चीज़ों का बता दिया था, और अब भी वो हर चीज़ें बता दी जाती है कि इस दिन सूर्य ग्रहण होगा, इस दिन चंद्र ग्रहण होगा। ये कैसे उन्होंने एक टेक्नोलॉजी का यूज किया होगा, तो ये सब है सर विद्या, और उसे ऋषि मुनियों ने अपनाया है, और उससे ही मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। जिस चीज़ का मुझे थोड़ा ज्ञान है और मैंने उससे थोड़ा सा बेनिफिट ही लिया है, मैं आपको बता दूं सर। पहले मैं ऐसा नहीं था, लेकिन जब से मुझे इन चीज़ों का ज्ञान हुआ है कि हाँ इनमें कुछ शक्तियाँ होती हैं, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखो कि सर ब्रह्मांड से जुड़े हुए नंबरें होते हैं, जो नंबर होते हैं 1 2 3 से, सब ब्रह्मांड से जुड़े हुए होते हैं। और समय जो है सर अभी से नहीं है, प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है। पहले ऋषि मुनि जो होते थे सूर्य की दिशा से, आपको जैसे सूर्य निकलता है उस पर बता देते भाई यहाँ 12 बज रहे हैं, यहाँ ये दिन छुप रहा है तो 4 बजने वाले हैं, 5 बजने, ये सारी चीज़ें वो बताते थे। वो टाइम से हर चीज़ करते थे, खाना टाइम से, उठना, ये सब टाइम से होता। वो करते कैसे थे चीज़ को, तो सर वो सूर्य की मदद से एक जो डंडी गाड़ लेते थे, उसमें जो दिशा बताती थी, मतलब वो जो परछाई चलती थी, तो उससे वो आंकलन कर लेते थे। तो यहाँ पर आ रहा है क्या चीज़, टाइम सर। तो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा भी होगा कि जंतर मंतर में जाओगे, वहां पर भी आपको एक घड़ी मिलेगी जो धूप से बताती है टाइम। तो इतना टाइम को महत्व क्यों दिया है हमने, इसको समझा नहीं। हमने सोचा मोबाइल आ गया इसको त्याग दो, नहीं सर। मेरे पास अभी भी 7 से 8 घड़ियां हैं, और भी मैं लेने की सोच रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर मुझे अलग ही चमत्कारी चीजें दिखती है। अब ये नहीं कि हमने घड़ी पहन ली हमारा सब कुछ अच्छा हो गया, हमें उस चीज पर वर्क करना पड़ेगा। स्टूडेंट है, पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी, घड़ियां बांध लो। आपका काम नहीं बन रहा है, आप काम पे घड़ी बांध के जाओ, आपका काम सही होने लग जाएगा। आपके घर पे कुछ घड़ियां खराब है, उस घड़े को सही कर लो, देखो लड़ाई लड़ी है, कुछ नहीं होने का सर, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि हमने उस समय को रोक दिया है जिस समय से हमारी चीजें चल रही है। हर चीज का टाइम होता है। आप ट्रेन से जाओगे टाइम है, मेरी वीडियो जो आएगी टाइम से आएगी, कितने टाइम की है। फिल्म देखोगे वो 3.5 घंटे की है। स्कूल बच्चों को जाना है, टाइम से आ रहा है। हर जगह टाइम जब आ रहा है तो उस टाइम को हमने अपनाया क्यों नहीं? हमने सिर्फ मोबाइल की वजह से उसे हटा दिया? नहीं, अपनी कलाई पर साथ जरूर घड़ियां बांधे, और उस घड़ी का महत्व आपको आने वाले दिनों में खुद ब खुद दिख जाएगा जब हाथ में आपकी घड़ियां होंगी। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके कलाइयों में देखना सर घड़ियां होती है। वैसे मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट जो घड़ी होती है वो होती है सुई वाली। ये वैसे मैंने डिजिटल पहन रखी है, अधिकतर जब मैं अपने वर्क पे जाता हूं तो मैं वो सुई वाली ही पहन कर जाता हूं। तो आपको ये ध्यान रखना कि आप सुई वाली घड़ी लें जिसमें सुई होती चलती रहती है। वो क्यों? वो टिक 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 करके आपकी चलती रहती है, वो आपको
एक ऐसी निगेटिव चीज़ को भगा देती है जिससे आप उस चीज़ से विचलित हो रहे हैं जो आपको मिलना है वो मिल नहीं पा रहा है। तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। डायरेक्शन अगर हमारे सही हो गए और उसके साथ हमारे घड़ी का साथ हो गया, इस संसार में वो सब आपको मिल जाएगा जो एक अच्छा है और अच्छे के लिए वो आप काम कर रहे हैं। स्टूडेंट पहन के देखे सर, घड़ी जरूर पहने, और मैं आपको बता रहा हूँ नंबरों वाली घड़ी जरूर पहने, और जिसको जो नंबर सूट होते हैं मैं मेरे से आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये नंबर वाली घड़ी आपके लिए सूट कर रही है। लेकिन अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो मैं आपको जब भी श्राद्ध खत्म होएंगे उसके बाद मैं आपको सारा बता दूंगा। तो ये जो हमारा समय खराब नहीं होता ना, हमने घड़ी को त्याग दिया है। जब शादियां पहले जमाने में होती थी, अब भी लोग जब शादी होती है तो अब भी घड़ी देते हैं, जो समझदार लोग अब भी घड़ी देते हैं, लेकिन घड़ी का क्रेज खत्म हुआ है। लेकिन घड़ी जो पुराने लोग होते हैं वो घड़ी देते हैं। आपने देखा भी होगा कि आपके घर में कभी शादी होगी, पुराने टाइम वहाँ घड़ी मिली होगी या कहीं कहीं होगा तो उनको दी होगी उन्होंने। तो ये घड़ी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमने त्याग दिया है सर। लेकिन आपको ये पता है कि ये जिंदगी के साथ हमारी चलने वाली घड़ियां होती है, टाइम होता है, जो समय होगा ना वो हमारे साथ ही जाएगा। ये ध्यान रखना, समय खराब चल रहा है, समय अच्छा चल रहा है, उस समय में मैं पहुंचूंगा। ये क्यों है सब कुछ? ये ब्रह्मांड की चीजें हैं, इसको हमने त्यागा है। इसको जिस दिन से हमने अपनाना शुरू करा, हमारा सब कुछ अच्छा होने वाला है। और तो आप अपनी घड़ियों को अपनाइए और घर में देखिए कि कितनी घड़ियां आपकी खराब पड़ी हैं। जो सही हो सकती है उसे सही कराइए, जो नहीं हो सकती उसे नदी में भाग के आइए और अपने घर को सही कीजिए और दूसरों को भी इस बारे में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को घड़ी का महत्व पता चले। मैं घड़ी को इतनी इम्पोर्टेंसी नहीं देता। अगर मुझे पता होता है कि जो ऋषि मुनि थे, जो जंतर मंतर में पुरानी घड़ियां थी, जो सूर्य से जो टाइम देखते थे, फिर वो क्यों थी? वो उस टाइम उनको जरूरत क्या थी सर टाइम की? ये सोचो आप, सोचो, सोचने वाली बात है। उनको क्या जरूरत थी उस टाइम की? वो घड़ियों से ही, मतलब टाइम से ही वो सब वर्क कर रहे थे। जब कुछ उस टाइम था ही नहीं, टेक्नोलॉजी कुछ थी ही नहीं, तो वो सीधा उठते, जब मन कर रहा उठते, जब मन कर रहा घूमने जाते, जब मन कर रहा घूम आते जंगल से। तो ये टाइम क्यों बनाया है? तो एक टाइम एक ऐसी चीज है जिसमें जिसने वर्क किया, जिसने इसकी महिमा को जाना, वो इस चीज से बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज से घड़ियां पहननी शुरू करो और अपनी किस्मत को बदलो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस तरीके की मैं चीज़ें आपको बताया करूँ जिसको मैंने अपनाया और मुझे तो फ़ायदा हो रहा है। फिर मैं सोच रहा हूँ लोगों को भी इस चीज़ के बारे में बताया जाए। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर। सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सर चिट्टे को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।